चलिए समझते हैं एक और सवाल को जो लोको पायलट के एग्ज़ाम में पूछा गया बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में। इसमें कहता है कि अगर स्प्रिंग जो है कंप्रेस करते हैं 4 सेंटीमीटर से तो उसमें 2 जूल का एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा अगर हम 8 सेंटीमीटर से स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं। पहली बार में मेरे पास स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है, यानी कि अगर हम किसी तरह का फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है इसमें जो है 2 जूल का एनर्जी इसको स्टोर करने के लिए मिला। और ये जो कंप्रेशन था वो कितने सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का था। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसी स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर से अगर हमको एक्सटेंड करना है तब जो है फोर्स कितना जो है आपको एक्सटेंड करने में लगेगा। तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स होता है। एक्स या तो कंप्रेशन है स्प्रिंग का या तो एक्सपेंशन है। तो अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि के निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कि हमारे पास एनर्जी जो स्टोर होता है स्प्रिंग में वो कितना होता है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अभी एनर्जी 2 जूल है और हाफ इंटू के की वैल्यू पता नहीं और एक्स जो है 4 दिया हुआ है कंप्रेशन, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर था, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/16 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2500 न्यूटन पर मीटर हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। अब हमसे पूछा था कि अब फोर्स बताइए जब x की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू मेरे पास 2500 आ गई है और x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 8/100 कर देंगे तो इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि 200 न्यूटन मेरा फोर्स लगेगा अगर 8 सेंटीमीटर से हमको एक्सटेंड करना है स्प्रिंग को। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थैंक यू।